तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने शुरू किया था बिजनेस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो मतलब मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इनमें से एक पॉइंट। तो उसमें क्या है कि जैसे मुझे लगता है कि मार्केट में सर्वाइव करना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका रीज़न है कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। सब लोगों को लगता है कि कंपटीशन जो है मार्केट में है बहुत ज़्यादा है, इसलिए छोटे ब्रांड ओनर जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसका मेन रीज़न है क्या? मेन रीज़न है प्राइस। जो कस्टमर प्राइस देना चाहता है, कस्टमर प्राइस आपको, जो छोटे ब्रांड ओनर्स होते हैं उनको प्राइस देना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि जितना डिस्काउंटेड अमाउंट मिल जाए मुझे उतना अच्छा है इससे, ठीक है। लेकिन वही कस्टमर जो है वो जब मॉल में जाएगा या किसी शोरूम में जाएगा, ठीक है, वहां पे वो जितना अमाउंट टैग पे लिखा होगा चुपचाप देके आ जाएगा, क्योंकि वहां पे बार्गेनिंग का ऑप्शन ही नहीं होता है। वहां तो आपको जितना अमाउंट दिख रहा है आपको दे के आना है चुपचाप से, और वो कस्टमर हंसी खुशी दे के भी आएगा। लेकिन वही कस्टमर जब एक छोटे ब्रांड ओनर के पास आएगा तो फिर वो उससे बिना बार्गेनिंग किए वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। यहाँ तक कि वो लोग सब्जी वालों को भी नहीं कभी छोड़ते हैं, देखा ही होगा, जिन्होंने कमाने कितने 5-10 रुपए तो कमाते हैं सब्जी वाले, उनको भी नहीं छोड़ते हैं कि इसमें कम अमाउंट कर दो, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ते वो कस्टमर्स। तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम और कम करते हैं, मतलब जितना अमाउंट हम बता रहे हैं उनको ऑलरेडी हम कम ही अमाउंट बताते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कोप नहीं होता है कि हम मोटा अमाउंट मार्जिन बता दें तो हमारे पास कस्टमर आएंगे ही नहीं, पहली बात, ठीक है। हम पहले ही कम अमाउंट बता रहे होते हैं, उसके बाद भी वो लोग चाहते हैं कि उसको और कम कर दें, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो कस्टमर्स हैं, मैंने कईयों को ऐसा भी देखा, जैसे ब्रांड जो है, कई ब्रांड्स ऐसे भी देखे जो आपको क्या करेंगे कि 500 की चीज को 1000 रुपए का बता देंगे, ठीक है। अब वही कस्टमर उनके पास गया तो वो 500 की चीज को 1000 रुपए का बता के वो बोल देगा कि आप बहन जी इसको 800 रुपए में ले जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप के लिए मैं इतना डिस्काउंट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, आप ये हैं वो हैं वो, कई सारी बातें करके उनको मक्खन लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो कस्टमर जो वो खुश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब एक बात सोचो, आप जिसने 500 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए में बताई और फिर 800 में दे दी, तो इसका मतलब आप समझो कि उसने पहले ही आपको मोटा मार्जिन करके बताया, ठीक है। मोटे मार्जिन में उसने आपको 200 रुपए कम कर भी दिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर कोई बंदा कमाई उसमें अपने 200 रुपए का मार्जिन रहा हो अगर, तो वो आपको 200 रुपए कैसे कम कर देगा? रेट टू रेट तो आपको कोई चीज देगा नहीं। समझने वाली बात है, ये वाली बात ना कस्टमर्स को समझ में नहीं आती है। और हम लोग जो है, मेरा जो कंसेप्ट है, मैं सिर्फ आपको उतने ही रेट में दूंगी जितना मेरा मार्जिन ऐड होगा, उसी रेट में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करूंगी कि मैं अब आपको 1000 रुपए बता देती हूँ फिर मैं बोलूंगी कि 800 रुपए में दे जाओ, वो मेरे से नहीं होता। अब इसको कोई एग्री करता है वो कमेंट में एग्री कर लेना, और रील को जितना ज्यादा शेयर कर सको उतना ज्यादा शेयर कर देना।